एकजुट जम्मू संगठन ने आज एक कार्यक्रम को संबोधित किया जिसमें संगठन के प्रधान अंकुश शर्मा ने कश्मीर में राहुल भट्ट की आतंकियों द्वारा की गई हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि सरकार प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए मजबूत पॉलिसी बनाए ताकि वो सुरक्षित रह सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों को कश्मीर घाटी में अपने निजी स्वार्थ के लिए रखा हुआ है, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। अंकुश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वो सरकार से मांग करते हैं कि जम्मू को अलग राज्य घोषित किया जाए ताकि हिंदुओं की हत्या न हो सके। उन्होंने कटरा में हुए बस हादसे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार हर घटना को छुपाने की कोशिश कर रही है और समय बीत जाने के बाद उसके बारे में बात करती है ताकि लोगों का ध्यान ऐसी घटनाओं से हट सके। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही जम्मू कश्मीर के लोग ऊपर वाले के भरोसे जी रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुओं की जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को डीरेल करने के लिए हो रही है, वो कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए हो रही है। तो सरकार के झूठ की पोल वो लोग ना खोल दें, इसलिए उन्हें बंधक बना के रखा है। और आप ये तो छोड़िए कि वहाँ पे उन्हें बांध के रखा है, बाहर से भी कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो वहाँ पे उसे एंट्री अलाउड नहीं है। मेरी कई लोगों से वहाँ पे जो बंधक बने पड़े हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमें बहुत लोगों ने संपर्क किया, माना चाहते हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें एंट्री नहीं दे रही है। तो आवाज़ भी उठाने की इंडिपेंडेंस इस समय जम्मू कश्मीर में उन लोगों के पास नहीं है जो इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के विक्टिम्स हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं। सरकार उनकी आवाज़ को कुचलने का, दबाने का काम यहाँ पे करती है। इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है कि हिंदू अपने तीर्थ स्थान को जाते हैं और वहाँ पे आप उनकी बसों पे हमले होते हैं। एंड यू हैव टू सी इट इन द बैकग्राउंड ऑफ टारगेटेड अटैक्स जो ऑलरेडी हो रहे हैं यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी पे, और फिर आपको उससे जोड़ना है कि इन अटैक्स को किस तरीके से भारत का सरकारी तंत्र डिफाइन करता है। वो कहते हैं ये तो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को डीरेल करने के लिए हो रहा है। हिंदुओं के जो तीर्थ स्थानों पर जाने वाले यात्री हैं उनकी बसों पे हमले हो रहे हैं, ये कहते हुए कि तुम अपने तीर्थ स्थानों पे नहीं जाओगे। ये भारत सरकार उस पर कवर अप, उस पर पर्दा डालने का काम करती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, ये जिहाद नहीं है, ये इस्लामी आतंकियों द्वारा हमला नहीं है, ये तो ये कुछ शरारती तत्व हैं जो डेवलपमेंटल प्रोसेस को डीरेल करने के लिए कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखा भारत सरकार ना देश के साथ कर सकती है, ना जम्मू संभाग के लोगों के साथ कर सकती है, ना उन तीर्थ यात्रियों के साथ कर सकती है जो वहाँ पे गए थे। इन्हीं तरीके के कवर अप्स के कारण इन समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता। सरकार स्वयं शील्ड प्रोवाइड करती है और ये जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे ही नीचे पनपता जाता है, चलता जाता है और इस तरीके की हरकतें करता रहता है। क्या कारण है? मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि सरकार कवर अप कर रही है, सरकार छुपा रही है। सरकार नहीं जानती है कि किस तरीके का हमला था, सरकार नहीं जानती कि कौन से बॉर्डर से वो लोग आए। जेएनयू के प्रोफेसर ने भी उन्होंने भी कल्टिवेट डिनायल मोड में रहेगी। जब आपका उद्देश्य है कि कवर अप करना, जब आपसे यूटी संभल नहीं रही है, वहाँ पे राहुल भट्ट की हत्या हो रही है, यहाँ पे सिदड़ा में मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, सुंजवा में टेरर अटैक हो रहा है, आपके सिदड़ा और कुंजवानी क्षेत्र में आईडीज डिस्कवर हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, आप पंगु बन के बैठे हैं। तो छुपाने का काम करेंगे, यही छुपाने का काम इस समय यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में कर रही है, जिसके कारण अब एक बफर टाइम ले रही है। आज नहीं बताएंगे, 15 दिन में बताएंगे जब लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा। आज अभी राहुल भट्ट की हत्या हुई है, इस बमबारी की हत्या के बाद, हमले के बारे में 20 दिन के बाद बताएंगे, 25 दिन के बाद बताएंगे, तब तक एक टाइम वो करेंगे। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में हमें यहाँ की सरकार डाल रही है, जो देश की और हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। पहले भी बहुत बार इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पिछले 70 साल की नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K, जिसे 2014 के बाद भी अडॉप्ट किया गया और फर्दर परपेचुएट किया गया, चलाया गया, वो पॉलिसी आज की डेट में पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गोल्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, उसे फैसिलिटेट करने का, उसे कंसोलिडेट करने का काम करती है। जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू संभाग में इस्लामीकरण का एक जेनोसाइडल प्रोसेस कई दशकों से चल रहा है। कश्मीर का इस्लामीकरण करने के बाद जम्मू संभाग के इस्लामीकरण करने के लिए, ताकि हिमालय का इस्लामीकरण हो सके और अल्टीमेटली सनातन का इस्लामीकरण हो सके, वो जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो पॉलिसी पैराडाइम है, जिसके बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की दी है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करूंगा, लेकिन एक पॉइंटर मैं दे रहा हूं कि विद एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्लामाइजिंग सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, वो निरंतरता से यहाँ पे चल रहा है। ये होने के बावजूद भी यहाँ पे
भारत सरकार की अब भी वही नीति चल रही है जिस नीति के कारण यहाँ पे इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे चाहिए, चाहे वो जमात इस्लामी का हो, अहले हदीस का हो, वहाबीज़ का हो, तबलीगी जमात का हो, दियोबंदीज़ का हो, एकदम फ्लरिश कर रहा है। और इस सब बैकग्राउंड में, इन सब हैपनिंग्स में भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये पोजीशन बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रही है। राहुल भट्ट की किलिंग्स को ये कह के बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकियों का ही एक काम था और बाकी इसमें और कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। राहुल भट्ट जैसे लोगों की हत्याओं को इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीर में जिहाद की जो जंग चल रही है उसे कवर अप करने के लिए। एंड रिहेबिलिटेशन की जो पॉलिसी है, जो अधिक वेरियस प्रधानमंत्रियों के एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस के बाद इन्होंने शुरू की है, यही एक ऐसी पॉलिसी है जो कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे पुनर्स्थापित करने में मदद करेगी। एकजुट जम्मू आज आपके मंच से यह सीधे तौर पे कहना चाहता है कि प्रधानमंत्रियों के पैकेजेस जहाँ पे वो सेलेक्टिवली हिंदू समाज के लोगों को कश्मीर में ही नौकरियाँ दे रहे हैं और नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स दे रहे हैं, ये पॉलिसी ऑफ रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन नहीं है, ये पॉलिसी ऑफ डिनायल ऑफ हिंदू जेनोसाइड है। क्योंकि इसके पीछे की मंशा ये है कि देश और दुनिया को बताया जा सके कि देखिए हमने उठा के हिंदुओं को वहाँ पे रख दिया, वहाँ पे सेक्युलरिज्म रिस्टोर हो गई है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ रिस्टोरेटिव जस्टिस हो गया है, वहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं। एक सेकुलर डिस्गाइज, एक सेकुलर कवर, एक सेकुलर ड्रेसिंग, एक जिहादी वॉरफेयर के ऊपर खड़ी करने का काम भारत सरकार कर रही है। गिवन जो परिस्थिति है उसमें ये कहते हुए भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, अतिशोक्ति नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को सरकार ने ही इन जिहादी एक्टर्स के हाथ में स्ट्रैटेजिक होस्टेजेस की तरह रख दिया है कि वो लेवरेज कर जब चाहे जो चाहे चीज़ें करते हैं, एक मैसेज देते और इस्लामीकरण के प्रोसेस को इन होस्टेजेस को मार के, इनको इस्तेमाल करके जो भारत सरकार ने हैंड ओवर किए हैं उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जो प्रोसेस देश के विरोध में भी है। कटरा इंसिडेंट को लेके आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की सरकार ने कवर अप किया। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को और फिर रिपीट कर रहा हूं, कवर अप किया। आज समाचार पत्रों में फ्रंट पेजेस पे छपा है, अ लाउड थंडर विद अ बॉल ऑफ फायर। एक धमाका होता है और जैसे बम फटना या आईईडी के बाद जैसे एक गुब्बारा आग का आता है, उस तरीके की घटना। और आज तक ये सरकार बताने में सक्षम नहीं है कि एक्चुअल रीजन, सही कारण करती है। आज हम एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से सरकार से 2-3 डिमांड्स करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं और हमारा ये उद्देश्य भी है, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन सेपरेट जम्मू स्टेट है। जम्मू को कश्मीर से अलग करना है और कश्मीरी हिंदुओं को अगर आपको विस्थापित करना है तो रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी, जो एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस के जरिए उन्हें स्ट्रेटेजिक होस्टेजेस बना के उन्हें सौंपते हैं, वो नहीं है। कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ना है। एक कश्मीर उनके लिए जिन्होंने नरसंहार किया और एक कश्मीर उनके लिए जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं। यानी एक यूटी उन हिंदुओं के लिए जो 90 के दशक से आज तक, राहुल भट्ट इंक्लूडेड, नरसंहार के विक्टिम्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ डिनायल ऑन पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की तरफ से इस प्रोसेस को डिनायल मोड में रखने के कारण भारत सरकार ये तय कर ले कि जम्मू कश्मीर में सत्ता, कंट्रोल, पावर आप अलगाववादियों के हाथ में दे के रखेंगे या राष्ट्रवादियों को मजबूत करेंगे। मुझे लगता है जिस तरीके की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बन रही हैं वो समय दूर नहीं है जब पूरा विध्वंस जम्मू संभाग के लोगों पे अनलीश किया जाएगा। भारत सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक तो कटरा इंसिडेंट पे अपना स्पष्टीकरण दे और दूसरा कश्मीर में हिंदुओं की जो निरंतर हत्याएं हो रही हैं
कश्मीर में जो पीएम पैकेज के तहत लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हम नहीं चाहते कि उन्हें चुन चुन के मारा जाए। आपको उन्हें इवैक्यूएट करना है, ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करिए, इवैक्यूएट करिए। आप एक फुल फ्लेज्ड पॉलिसी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करिए ताकि ठीक तरीके से वहां पे हमारा हिंदू समाज रह पाए। आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अकुर जी, आपने देखा कि किस तरह से जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित जब प्रोटेस्ट कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, उन पर लाठीचार्ज किया गया, काफ़ी हंगामा हुआ। और हर चीज को कवर अप करना, हिंदुओं की हत्याओं पे कवर अप्स करना, लैंड जिहाद के प्रोसेसेस पे कवर अप्स करना, टेररिस्ट इंसिडेंट्स पे कवर अप करना, ये सरकार की प्रवृत्ति बन गई है जो जम्मू संभाग के लोगों के लिए और जो गैर मुसलमान कश्मीर में रह रहा है और जो व्यक्ति देश की चिंता करता है उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा था कि कांग्रेस ने उस इकोसिस्टम को स्पीयरहेड किया, लीड किया, जिसने देश से, दुनिया से यह छुपाया कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ 90 के दशक में क्या हुआ था। आज हम आपके माध्यम से सरकार से यह सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपकी सरकार भी कांग्रेस की तरह ही हिंदुओं के साथ जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है उसे छुपाने का काम कर रही है? क्या वही इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम कांग्रेस के समय में काम करता था, क्या वही इकोसिस्टम इज कॉलिंग द शॉट्स नाउ एज वेल? आप हमें जवाब दीजिए। ये बयान आ जाते हैं कि हिंदू मरा तो क्या हुआ, मुसलमान भी तो मरा। देखिए, जम्मू संभाग के लोगों से मैं मुखातिब हूं और देश के लोगों से मैं मुखातिब हूं। इस बात का जवाब दीजिए। हिंदू कश्मीर में, जम्मू में इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसका धर्म हिंदू है, और मुसलमान की हत्या इसीलिए होती है क्योंकि वो आतंकी संगठनों का या उनके इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनकी बात नहीं मानी, इंटरनेशनल कोई डिफरेंसेस हैं, आपसी कोई प्रॉब्लम है। मुसलमान जम्मू कश्मीर में इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन इन दोनों अनरिलेटेड चीज़ों को जोड़ के पेश करना, एमसी, पीडीपी, पीएजीडी के द्वारा भी, भाजपा के द्वारा भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, केंद्र सरकार उसकी इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ के द्वारा भी, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा धोखा देश और सनातन सभ्यता के साथ और कुछ नहीं हो सकता। ये वही तरीके हैं जिन तरीकों को इस्तेमाल करके जो जिहादी तत्व हैं हमारे स्टेट अपरेटस को इस्तेमाल करते हैं हम पे ही जेनोसाइडल असॉल्ट अनलीश करने के लिए। स्टेट जम्मू कश्मीर में फैसिलिटेटर बन रही है ऐसे जिहादी तत्वों को अपना कार्य वो कर सकें, ऐसा इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार आज तक हिंदुओं के साथ जो हुआ हो रहा है, जिसके तथ्य आपके सामने दिन पर आदेश देना, क्योंकि इस तरह की इंक्वायरीज के लिए तो सरकार पिछले 2-3 सालों से शायद एक सीरीज ऑफ ट्वीट भी एलजी के सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आपको लगता है कि सरकार ईमानदारी से कश्मीरी पंडितों के लिए सोच रही है? आप किस तरह से इसे देखते हैं? सरकार कश्मीरी हिंदुओं के लिए, इनफैक्ट जम्मू के हिंदुओं के लिए भी इनसेंसिटिव है। ये लाठीचार्ज उसी इनसेंसिटिव एटीट्यूड का एक जीता जागता प्रमाण आपके सामने है कि किस तरीके से विक्टिम्स जो एग्रेसर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आगजनी नहीं कर रहे हैं, कोई बम नहीं फोड़ रहे हैं, कोई गोलियां नहीं चला रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, उन्हें सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, उन पे टीयर गैस शेल्स मारे जाते हैं। ये सरकारी तंत्र की इनसेंसिटिवनेस टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी, और मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ वर्ड, टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी जाहिर करती है। और दूसरा, जहाँ तक आपने इंक्वायरी की बात की, वो तो देखिए पल्ला छुड़ाने वाली बात है। इंक्वायरी तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जो 12 हिंदू यात्रियों का वहाँ पे एक प्लान्ड मर्डर किया गया उसके ऊपर भी की गई थी। क्या निकल के आया सामने? जिस तरीके से एक मैन्युफैक्चर्ड स्टैम्पीड वहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया, क्या निकल के आया उस इंक्वायरी में? और बाकी भी जितनी इंक्वायरीज आप ऑर्डर करते हैं, क्या निकल के आता है उनमें? तो इसीलिए इंक्वायरी का ट्वीट करना, इंक्वायरी के लिए कहना, एक वाइट वॉश करने के अलावा और कुछ नहीं है, और एक टोटल इनसेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द कम्युनिटी इस एडमिनिस्ट्रेशन की झलकाता है। कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू अभी उन पे भी लाठीचार्ज होता है, उन्हें जेलों में बंद किया जाता है, और किस तरह से आप पूरे देखिए, घड़ियाली आंसू है, और मैंने बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन इस पे देखी, मांगी जाती है, नहीं माफी, वो सब
वो सब प्रपंच है, फ्रॉड है। देखिए, मैं आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा तो मैं इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं किया था, लेकिन अभी इसे एड्रेस करना चाहूँगा। भाजपा की आधिकारिक पोजीशन है कि ये हत्याएं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं कश्मीर में, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस को डीरेल करने के लिए की जा रही है। रिपीट कर रहे हैं बार बार, पाकिस्तानी आतंकियों ने किया, पाकिस्तानी आतंकियों ने किया। उस इकोसिस्टम का क्या, जो इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है ऐसे टेररिस्ट एक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जमात के, अहले हदीस के, वहाबियों के, तबलीगियों के, दियोबंदियों के उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, जो एक मशीनरी का, कन्वेयर बेल्ट का काम करते हैं इस तरीके की एग्जीक्यूशंस को कैरी आउट करने के लिए। राहुल भट्ट जी के परिवार ने भी बड़े सवाल उठाए हैं, क्यों बुलाया गया, दफ्तर में इतने सारे लोग थे, आइडेंटिफिकेशन किसने करवाई, बचाने क्यों कोई नहीं आया। एक समस्या को ट्रिवलाइज करना और एक पड़ोसी मुल्क पे छोड़ देना, और जिहाद, जो ऑनगोइंग जिहाद जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जहां पे कश्मीर की सोसाइटी तकरीबन रेडिकलाइज्ड, इंडोक्ट्रिनेटेड और पैरामिलिट्री सोसाइटी बन गई है, उस परिप्रेक्ष्य में कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं के बाद उनके जख्मों पे नमक रगड़ने का काम करना, ये कह के कि कश्मीरी मुसलमान के बारे में कुछ मत बोलो, ये पाकिस्तानी आतंकी थे जिन्होंने किया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दोगला चरित्र और कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज और, ये वही लाइन है जो कांग्रेस की लाइन थी कश्मीरी हिंदुओं की, या जम्मू में जो हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं उन पे। आज भाजपा की लाइन कांग्रेस की लाइन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है इन इश्यूज को लेके वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। और अगर सरकार की बात कर लें तो 70 साल से चल रही नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K, जिस पॉलिसी में कश्मीरी सेपरेटिस्ट लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने के लिए सब कुछ उन्हें देना है, सत्ता उन्हें देनी है, कंट्रोल उन्हें देना है, उनके कुकृत्यों पे पर्दा डालना है, वो पॉलिसी अब भी भारत सरकार अडॉप्ट कर रही है, चला रही है, जिसके कारण हम लोग पिस रहे हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज कांग्रेस अगर मुस्लिम लीग बन गई है तो भाजपा कांग्रेस बन गई है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.